बड़ा भाई नहीं है, आप बुरा भाई है। और बुरा भाई का वही हक होता है कि भाई उनको हम छोड़ देते हैं क्योंकि सरकार में है, और आप एकदम तुले हुए हैं कि हम जब भी करेंगे तानाशाही ही करेंगे, गुंडागर्दी ही करेंगे, डराएंगे ही, धमकाएंगे मुझे ही। बहुत खराब लग रहा है कि तेजस्वी यादव को ड्राइवर बना दिया राहुल गांधी ने। अरे छोड़िए ना, आप चिंता कीजिए ना, मोटा भाई का चिंता कीजिए। मोटा भाई के अपने ही सदस्य हरा दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन मुझे खराब लग रहा है। चिंता कीजिए आप, मैं शुरू हो गया ये है। देखो, देखिए इस नहीं चारा घोटाले नवल भाई आप सीनियर प्रोफेसर है, आपको ऐसी इंसल्ट नहीं देनी चाहिए। चाहती हैं कि ऐसे ही सवाल जवाब हो क्या? रूबिका जी यही चाहती है? नहीं मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा। नहीं मैं नहीं चाहती। आप अगर जवाब नहीं दे पा रहे तो एंकर के शरण में क्यों आ रहे हैं? जवाब मैं तेजस्वी यादव की की बात कर रहा हूँ, नवल भाई आप मेरे पे पढ़ रहे हैं क्या? अरे प्रदीप जी ऐसे, प्रदीप जी रुकिए ना, आपने बोल दिया, आप भी ना भाई, आप भी ना बहुत आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना ये जय वीरू में। आप चाहते हैं ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे को छोड़ने पर आप मजबूर कर रहे हैं ना। वो नवल किशोर जी नहीं भड़कने वाले हैं, आपने कोशिश की, अब जरा आगे देखते हैं। नवल किशोर जी 20 सेकंड में खत्म कीजिए सर। वीरू ने जय को बोला था, जय की वजह से हम चुनाव हारे बिहार के अंदर, हम तो नहीं कुछ कह रहे। अरे सुन लीजिए, क्योंकि तेजस्वी जी मुद्दे पे काम कर रहे हैं। बिहार के नहीं जो सबसे लोकप्रिय नेता है, उन्होंने 17 महीना में जो काम किया है, 5 लाख नौजवानों को नौकरी दिया है, 3.5 लाख नौकरी प्रत्याधीन किया है, वहां पर IT पॉलिसी बनी है, टूर पॉलिसी बनी है, खेल नीति बनी है, इन्वेस्टमेंट मीट उन्होंने 50,000 करोड़ का करा, ये सारा चीज दिखा है वहाँ पे, और वहाँ के लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं। आप सड़कों पे जनसभा नहीं, हमारे जनसभा नहीं होते, जन सैलाब उभर कर सामने आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या है। जो लोग मुद्दों की बात नहीं करें, हम पहले भी बात किए थे, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई करवाई की सरकार, अब ये अचेत मुख्यमंत्री के साथ पूरे बिहार को धोखा दे रहे हैं। और जो हम घोषणा कर रहे हैं, बात बताइए, ये प्रॉम्प्ट क्यों करना पड़ा तेजस्वी जी को, प्रॉम्प्ट क्यों करना पड़ा राहुल गांधी को? SIR का मुद्दा वो पुरजोर तरीके से उठा रहे थे, चर्चा ये होने लगी कि नहीं SIR इतना दमखम नहीं रख रहा है, इसीलिए तेजस्वी जी क्योंकि बिहार की जनता की नब्ज समझ रहे थे, तो उन्होंने कहा देखिए ये भी कह दीजिए कि हम जब आएंगे किसको नौकरी जरूरी है। नेता का अपमान। अरे सुनने तो दीजिए पहले, कहा प्रदीप जी को थोड़ा मनाइए आप देखिए, आप मना नहीं पा रहे प्रदीप जी को, सवाल भी नहीं सुनने देते हैं ये। अरे आप ज्यादा बोल रहे हैं नवल भाई, अगर शो उठा के देखिए मेरे से 3 गुना समय आपने बोला है। अरे रूबिका जी आपको चिड़ इस बात की कि तेजस्वी यादव की जुत्ती में मैंने बोल दिया। देखिए सवाल जो पूछे उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बिहार के हित में, बिहार में पिछले 20 साल में डबल इंजन की सरकार है, 11 साल से देश में सरकार है, सबसे ज्यादा सांसद वहाँ से हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ ज्योग्राफी का, और आप मुझे जो है केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अरे भैया मुझे आप सीधा सा सवाल का जवाब दीजिए कि क्यों तेजस्वी बाबू को प्रॉम्प्ट करना पड़ा राहुल गांधी को? बातें ये चल रही है कि वहां मैदान पर SIR इतना बढ़ चढ़कर लोगों के मन में नहीं है, और इसीलिए तेजस्वी बाबू क्योंकि नव समझते हैं तो उन्होंने फौरन कहा कि भैया आप वादा कीजिए कि आएंगे तो नौकरी देंगे, क्योंकि ये ज्यादा नजदीक वाला मुद्दा है, ये मुद्दा ज्यादा लोगों को छू रहा है बनिस्बत SIR के। नौकरी तो हम पहले भी कहते आ रहे हैं और करते भी आ रहे हैं। हमने 2020 में नौकरी की बात की और 2022 में नौकरी देकर दिखाया। वित्त मंत्री 2020 में उन्होंने बोला कि 19 लाख रोजगार देंगे, 19 महीना सरकार में रहा। बता दीजिए प्रदीप जी के पास कोई रिकॉर्ड होगा कि क्या 19 नौकरी पढ़वाइएगा, फिर हम लोगों को समय नहीं मिलेगा। नियुक्ति पत्र बांधने का, नियुक्ति पत्र बांटने का जो प्रथा है वो हमने शुरू किया, लाखों लोगों को नौकरी गांधी मैदान में दिया। यही नीतीश कुमार जो सवाल पूछ रहे थे कि कहां से नौकरी दोगे, उनसे नौकरी दिलवाया। लोग अच्छा सब मैं रख लूं और बुरा एकदम थूक दूं, ये वाला काम आप करते हैं, वरना आप कहते नहीं जो गलत फैसले वो तो नीतीश बाबू ने किए, जो सारे अच्छे फैसले वो नीतीश बाबू ने भले ही क्यों ना किए हो हमने किए। आप लोग सरकार में थे, आपने बहुत से ऐसे फैसले किए जो आपके फेवर के नहीं थे, तो वो नीतीश बाबू को दे देते हैं, और जो नीतीश बाबू ने अच्छा काम किया है और वो आपके डिपार्टमेंट का नहीं था तो वो आप खींच लेते हैं कि नौकरियां हमने दी है ना रंजन जी? यही तो हो रहा है। रूबिका जी 10 सेकंड रूबिका जी देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ है। नहीं सुनिए ना सर, रंजन जी देखिए ये बिल्कुल साफ है। मैंने इतना मौका दिया नवल भाई प्लीज। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, नौकरियों के बदले रोज जमीन के बदले नौकरी, ये किसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है? ये क्या नौकरियां देंगे? नौकरियां नीतीश कुमार जी ने दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ दी है, और अब 1 करोड़ नौकरियां 25 से 30 में दी जाएंगी। बिहार एक ऐसा प्रदेश बना है
जहां 12 लाख नौकरियां और 39 लाख रोजगार, ये कुल 51 लाख हैं। इसकी दूसरी कोई मिसाल पूरे देश में नहीं है। आप फैसलों की बात करेंगे, कहां पर आप बिहार को बदहाली के जिस कगार पर छोड़ करके आप आए थे और वहां से बिहार उभरा है। आज चमचमाती सड़कें पूरे बिहार में, हर घर बिजली है, फ्लाईओवर्स का जाल बिछा है, कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण हुआ, नौकरियां, रोजगार, अब निवेश के लिए लगातार प्रस्ताव आ रहे हैं। पर राजीव जी, ये वो तो बदलते बिहार जन को सैलाब उमड़ रहा है बराबर राहुल गांधी आधुनिक और तेजस्वी विश्वकर्मा बाबू नीतीश के कुमार जी उसमें रैलियों में, रोड शो में, कह रहे हैं जन सैलाब उमड़ रहा है। देखिए अब ये तो रैली माफी, देखिए ये माफीनामा अब इनको जारी करना चाहिए। जिन झूठे डेटास के बल पर ये पूरा का पूरा तिलस्म है, ये हवा महल, जो झूठ का हवा महल इन्होंने खड़ा किया, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अब महाराष्ट्र पुलिस ने संजय कुमार जी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दिया है। सीएसडीएस ने आंकड़े डिलीट किए, उन्होंने माफी मांगी, अब मुकदमा चल रहा है। उन आंकड़ों पर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किसने अधिकार दिया है आप लोगों को गुमराह करने के लिए? आपको अब जनता से माफी मांगनी चाहिए और माफी यात्रा कीजिए। अब जनता ये चाहती है कि माफी यात्रा कीजिए। देखिए रूबिका जी, पहली बात, 20 साल में 17 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू रही, वो जातीय सर्वे क्यों नहीं करा पाई, ये बताएं। दूसरी बात, वो 17 साल सरकार में रहे, 17,000 भी नौकरी क्यों नहीं दे पाए? जो 5 लाख नौकरियां मिली, सर्वे का फैसला एनडीए की सरकार में हुआ, फैसले का क्रियान्वयन भी एनडीए सरकार में हुआ। आप फैसले में केवल आप रोड़ा नहीं अटका रहे थे, आप केवल साथ थे, आपकी भूमिका बस इतनी थी। ये नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति और उनका संकल्प था, जिससे देश पहला प्रदेश बिहार बना देश का, जिससे जातीय सर्वे करके देश में जाति का जनगणना कराने का वातावरण बेचैनी नहीं है। झूठ और फरेब की बुनियाद पर प्रहार है ना, वो आप लोगों को उससे अपच होता है। झूठ जो जीवन, अच्छा सुन, तो फिर वही बात हम करें क्या? 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष मिल गया तो सच बोले थे, आय दुगनी हो गई सच बोले थे, 15 लाख रुपए मिल गए सच बोले थे। अब क्या बात करते हैं? अरे मेरा 15-17 करोड़ मिल गया दिया और हमें झूठा करे जो। अरे भैया नवल भाई, आजकल आपकी प्रोफेसरशिप गलत चल रही है। एक बात बता दीजिए, नौकरी के बदले जमीन का मुकदमा चल रहा है कि नहीं? लालू प्रसाद जी सजा याफ्ता है या नहीं? तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी में अदालतों में मैं तो क्या अपनी हाजिरी लगा रहे या नहीं? 3 सवालों का जवाब हाँ या ना। ये मामला नौकरी पर आया ना, मामला नौकरी पर आया ना नवल जी, मामला नौकरी पर आया ना, एसआईआर पर कहाँ है? आप भी समझ रहे हैं कि एसआईआर को लेकर इतना जो आप लोग माहौल बना रहे थे वो वहाँ जमीन पर तो दिखाई नहीं दे रहा है। और इसीलिए जो तेजस्वी जी कह रहे थे कि अब नौकरी की बात, क्योंकि लोगों के मुद्दों को कहीं ना कहीं समझा जा रहा है। भाई रोटी कपड़ा मकान के इर्द गिर्द चुनाव लड़े जाते हैं और आप चुनाव ही को कह रहे हैं कि पूरी की पूरी धांधली होगी। प्रदीप जी, आखिरी 20 सेकंड और उसके बाद मुझे वाइंड अप करना है सर। आखिरी 20 सेकंड मुझे ये बताइए कि आप लोगों में यारी दोस्ती संभव है कि नहीं है? नहीं, हम हर नॉन भ्रष्टाचारी से दोस्ती करेंगे, पर मुझे इस वक्त सांत्वना है कि ये देखिए तेजस्वी यादव को ड्राइवर बना दिया है राहुल गांधी ने। ये एक ओबीसी समाज का अपमान, और नवल जी ने एक भी बार नहीं बोला। इतना क्या झुक चुके हो एक परिवारवादी शहंशाह राहुल गांधी के सामने कि बिहार की अस्मिता को इस तरीके से गिरवी रख दिया आपने। और ये नौकरी की बात करेंगे, आज ईपीएफओ का डेटा है 22 लाख लोगों ने रजिस्टर करा है, जो अभी तक का ऐतिहासिक है, जो कांग्रेस शासन काल में नहीं था। तो नवल भाई, तेजस्वी यादव की इज्जत के लड़ो, बाद में राजनीति करना। ये खाली शर्म आनी चाहिए आपको कि यहाँ पे आपके नेता को ड्राइवर बना दिया गया और कुछ नहीं बोल पा रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए। ये देखिए कि आप कहते हो नेता, ये कैसे कर रहे हैं कि लेफ्ट मोड़ राइट मोड़, ये कोई होता है? कोई ये बिहारी का अपमान है? छोड़िए, बाद में होगी हमारी राजनीति। होता ही है, संसद में दिखाई दे रहा है, वो डिबेट में भी साफ तौर पर दिख जाता है।